अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सेनेट के इजलास में तकरीर करते हुए परवेज़ रशीद साहब ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अक़लियतों को दरपेश मसाइल के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देते हुए कहा कि जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी, तफरीक बरकरार रखी जाएगी, तो इस तफरीक के नतीजा में इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं जो मेरे और आप सबके इल्म में आती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद उन्होंने गुज़श्ता ईद के हवाले से बहुत अफसोस का इजहार करते हुए एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें एक पुलिस एहलकार एक बुज़ुर्ग खातून से उनका अकीदा पूछ रहे हैं। आखिर में उन्होंने बड़ी जुर्रत से ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया जिसकी आड़ लेकर पाकिस्तान के शहरियों को तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि हर शहरी की पहचान उसके अकीदे की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से होनी चाहिए। नाज़रीन, पहले सेनेट के इजलास में की गई इस तकरीर का वीडियो क्लिप देखते हैं। इसके बाद मैं उस वीडियो पर बात करूंगी जिसमें एक बुजुर्ग खातून से उनका अकीदा पूछा जा रहा था। जब तक हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों से मसावी सलूक नहीं करेंगे, जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी और एक जैसी तवज्जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं देगी, तो ये तफरीक बरकरार रहेगी। और इस तफरीक के इंतहाई दर्दनाक कहानियां हैं जो मेरे इल्म में भी आती हैं और आपके इल्म में भी आती हैं। इस ईद पे जो चंद रोज पेशतर पाकिस्तान में लोगों ने मनाई, एक वीडियो क्लिप मुझे मौसूल हुआ जिसमें सरकारी वर्दी में मलबूस एक पुलिसमैन जो है वो एक खातून के घर में दाखिल होता है और उस खातून से उसके अकीदे के बारे में सवालात करने शुरू करता है। जनाबे वाला, ये कौन सी रियासत में हक किसी को दिया जाए कि वो इस चीज के लिए जवाबदेह हो जाए कि उसके घर में जो कुर्बानी का गोश्त आया है उसका तल्लक किस अकीदे से तल्लक रखने वालों से है, या जो गोश्त उसने दूसरों में तकसीम किया है वो किस अकीदे के लोगों के लिए थे। हमारे मजहब में, मुसलमानों के मजहब में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त तुम्हें मस्कीनों में तकसीम करना है, तुम्हें यतीमों में तकसीम करना है, तुम्हें बेवाओं में तकसीम करना है, तुम्हें उन गरीबों में तकसीम करना है जो गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते। लेकिन यहां पर सवालो जवाब यह होता है कि यतीम, मस्कीन, गरीब नहीं जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसका अकीदा क्या है? सरदार उमर गोरगेज साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जिसको गोश्त दिया जा सकता है या गोश्त नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन इस तरह के वाकयात हमारी अकलियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली और जिनका अकीदा अक्सरियत के अकीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए खतरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो सारा साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को जिंदगी से महरूम कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस चीज का भी अहद करें कि ये पार्लियामेंट उन तमाम कवानीन को खत्म करे जिन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शहरियों पर उनकी जिंदगियों को तंग किया जाता है, ताकि हम एक ऐसा पाकिस्तान तरतीब दें, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें रहने वाला हर शहरी इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जिसमें रहने वाला हर शहरी अपनी ज़बान, अपने जगराफिये, अपने अकीदे की बुनियाद पर ना पहचाना जाए, बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान
उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। परवेज रशीद साहब ने अपनी इस तकरीर और इस वीडियो के हवाले से जो भी बात की, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ। मगर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाली इस बुजुर्ग खातून की वीडियो के बयान को अक्सरियत ने किसी और रंग में समझा और सब ने इस पुलिस वाले को ही बुरा भला कहा। मगर इस वीडियो क्लिप को मैंने 2-3 मरतबा सुना और मुझे जो बात समझ आई मैं अर्ज़ कर देती हूँ। इसमें बुजुर्ग खातून का कहना है उनको कादियानी समझकर उन पर कीचड़ फेंका गया। तो मेरा ख्याल है कि ये ईद के रोज़ या ईद के एक दिन पहले का वाक़या था। अब ये बुजुर्ग खातून और उनके घर वाले डर गए कि लोगों में ये अफवाह फैल गई है कि वो अहमदी हैं, तो अगर वो कुर्बानी करेंगे तो ये जो रियासत के पाले दहशतगर्द हैं, ऐसा ना हो इनको जान से ही मार दें, और कुछ नहीं तो दंगा फसाद तो करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए लगता है कि खुद पुलिस कॉल करके ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। वीडियो से पता चल रहा है कि पुलिस एहलकार ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज से उनका बयान रिकॉर्ड किया। उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया ताकि सबको पता चल जाए कि वो अहमदी नहीं है। अब आप खुद सोचें कि अहमदी जो ना सिर्फ इस मुल्क के वफादार हैं बल्कि पुरअमन शहरी हैं, उनको सिर्फ अकीदे की बिना पर इस कदर नफ़रत अंगेज़ बना दिया गया कि अगर किसी को झूठ भी अहमदी कह दिया जाए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। तो फिर सलाम है उन अहमदियों पर जो इन हालात में इस मुल्क में बेगुनाह होते हुए जान हथेली पर रख कर रह रहे हैं। आखिर में मैं परवेज़ रशीद साहब से इतना अर्ज़ करना चाहती हूँ कि वो वीडियो तो एक गुमनाम से घराने की थी। अभी पिछले दिनों इमरान खान के मशीर अनील मुसर्रत पर भी अहमदी होने का इल्ज़ाम लगा, तो वो भी अपनी सफाइयाँ देते नजर आए। अब ऐसा ना हो कि आपके इस बयान पर भी आप पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लग जाए और आप भी यहीं खड़े होकर बयान दे रहे हों कि आपका ख़त्मे नबूवत पर ईमान पक्का है, आप कादियानी नहीं हैं, आइन की रूह से आप कादियानियों को मुसलमान नहीं मानते, वगैरह वगैरह। वैसे हमारी दुआ है कि आप जैसे शरीफ नफ्स शख्स को ऐसे शरीरों के शर से हमेशा महफूज रखें। आमीन।